और देखिए, इस बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें कि संजय राउत की तरफ से यह दावा किया गया है कि अगले 2 से 3 दिन में उद्धव ठाकरे सदन में मौजूद होंगे। वो सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं क्योंकि लगातार बीजेपी हमलावर हो रही है, सवाल उठा रही है कि आखिर 52 दिनों से उद्धव ठाकरे हैं कहां। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो अपनी जिम्मेदारियों को बांट दें। इस तरह की बात बीजेपी के नेता लगातार निशाना साध कर कह रहे हैं। और अंदर खाने इस तरह की भी अफवाह चल रही है कि वो अपनी जिम्मेदारी अपनी पत्नी को या फिर अपने बेटे आदित्य ठाकरे को दे सकते हैं। हालांकि कल आदित्य ठाकरे जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से ठीक है। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी सवाल उठा रही है, संजय राउत खुद सामने आए और उन्होंने कहा है कि अगले 2 से 3 दिन में उद्धव ठाकरे सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे, सदन में मौजूद रहेंगे। ये बड़ा अपडेट है क्योंकि बीजेपी लगातार उद्धव ठाकरे के सामने ना आने को लेकर सवाल उठाती रही। उनकी वो बीमार है, उस बीमारी को लेकर सवाल उठाती रही कि आखिर 52 दिनों से क्यों नहीं है और आखिर उद्धव ठाकरे सामने नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में सरकार का जो कामकाज है वो किस तरह से चल रहा है, क्यों नहीं वो अपनी जिम्मेदारी को बांट दे रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है शिवसेना के लिए राहत भरी खबर है विकास की 2 से 3 दिन में सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की सियासी भूचाल जिस खबर को लेकर मचा हुआ था उस पर अब सफाई आई है। शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में उद्धव ठाकरे सदन में यानी कि विधानसभा में आ सकते हैं। जब संसद चलती है तो प्रधानमंत्री दोनों सदनों में उनका अस्तित्व होना, बैठना बहुत जरूरी होता है। लेकिन मैं भी उनके दर्शन के लिए प्रतीक्षा करता था। हमारे जैसे बहुत से लोग प्रधानमंत्री जी के बारे में बोले कि वो क्यों नहीं आते पार्लियामेंट में। मुख्यमंत्री तो 2-4 दिन में आ जाएंगे। आप देखिए, तब दादा को आप पूछिए मुख्यमंत्री आए हैं, अब आपकी क्या राय है? मुख्यमंत्री एकदम स्वस्थ है। मुख्यमंत्री पूरा राज्य का काम संभाल रहे हैं। पूरा विधानसभा का अधिवेशन भी कल जहां वो घर बैठे थे वहां से वो देख रहे थे और नियंत्रित भी कर रहे थे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से महाराष्ट्र की विधानसभा से सीधे जुड़ गए हैं रौनक कोकड़े। रौनक का रुख कर लेते हैं। रौनक, एक बड़ा सवाल जो था जिसको चंद्रकांत दादा पाटिल ने हवा भी दी थी, अब उसका जवाब संजय राउत ने दिया है। सफाई है या जवाब है? जी देखिए, सफाई यहाँ पर पूरी तरीके से संजय राउत की तरफ से इसे कहा जा सकता है। मुख्य तौर पर अगर देखें तो इसी तरह का बयान जो है वो सरकार में शामिल जो दूसरी पार्टी के मंत्री है वो भी यही कह रहे हैं कि आवश्यकता पड़ने पर उद्धव ठाकरे जो है वो विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या उद्धव ठाकरे की सेहत उतनी अच्छी है कि वो विधानसभा आ सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि सार्वजनिक तौर पर पिछले 52 दिनों से उद्धव ठाकरे को कहीं भी देखा नहीं गया है। हालांकि 1-2 बार जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें वो ऑनलाइन के जरिए शामिल हुए। इस तरह की जानकारी सीएमओ दफ्तर की तरफ से लगातार प्रेस को दी जा रही है, लेकिन उनकी कोई इस तरह की तस्वीर फिलहाल जारी नहीं की गई है। दूसरी बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि इसी विधानसभा के सत्र में कांग्रेस ये मांग कर रही है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराया जाए। उसके लिए नियम जो है, पहले महाराष्ट्र में ये नियम था कि अध्यक्ष का चुनाव सीक्रेट बैलेट से होता था, अब वो वॉइस वोटिंग से होगा। ये नियम में बदलाव सरकार ने प्रस्ताव जो है वो टेबल कर दिया है। ये अगर मंजूर हो जाता है तो साफ तौर पर 27 तारीख को ये चुनाव कराने का सरकार का प्लान है और उस दिन सीएम उद्धव ठाकरे सदन में उपस्थित रह सकते हैं। इस तरह की जानकारी हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। जी विकास। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।